डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी पुस्तक का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट की आज अपन अंतिम यूनिट पढ़ेंगे जो भारतीय राजनीति के जो उभरते आयाम हैं उनके बारे में। और उसमें जो अपना जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है नियोजन और विकास के संबंध में जो नीति आयोग है उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये नियोजन है क्या, यानी नियोजन का अर्थ। नियोजन का अर्थ यानी कि ये प्लानिंग है क्या। एक नियोजन का सामान्य अर्थों में अगर अपन देखते हैं तो एक प्लान है, पहले से सोची समझी एक रणनीति है। अर्थात नियोजन का अर्थ हुआ कि सोच समझ कर सही दिशा में उठाया गया कदम ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। यानी कि सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम क्या कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा। यानी कि नियोजन का अर्थ हुआ कि अपन कोई भी कार्य करते हैं उसके से पहले एक निश्चित प्लान अपनी खोपड़ी के अंदर आता है और उसी के अकॉर्डिंग अपन उस कार्य को फिर क्या करते हैं, संपन्न करते हैं, ताकि अपने को क्या मिले, सफलता मिले। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। और अगर अपन अपना नीति आयोग है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन इसकी परिभाषा देखते हैं तो वो है कि संसाधनों का एक ऐसा संगठन, संसाधनों का एक ऐसा संगठन जिसका प्रयोग लाभप्रद व समाज के हित में समुचित प्रयोग किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं, अर्थात प्लानिंग कहते हैं। यानी कि संसाधनों का एक ऐसा संगठन जिसका प्रयोग लाभप्रद व समाज के हित में समुचित प्रयोग किया जाता है, उसी का नाम क्या है, नियोजन है। अब नियोजन के लिए कुछ आवश्यक बातें होती हैं, और नियोजन के लिए आवश्यक बातें होती हैं वो होता है, एक तो अपना उद्देश्य है, जो पर्पज है वो क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। यानी कि उद्देश्य अपना क्या हो, निश्चित हो। संसाधनों का प्रयोग है वो समुचित रूप से लाभप्रद कार्य के लिए किया जाना चाहिए। संसाधनों का प्रयोग लाभप्रद अर्थात समाज के हित में किया जाना चाहिए, समाज के हित में किया जाना चाहिए। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और साथ में जो अपन कार्य करते हैं उसके लिए एक निश्चित समय सीमा भी होनी चाहिए। यानी कि निश्चित समय में, निश्चित समय सीमा कहने का भावार्थ हुआ कि अपने पास जो संसाधन है उसका प्रयोग अपने किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
उन संसाधनों का जो प्रयोग है वो अपने समाज के हित में निश्चित समयावधि के दौरान किया जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को क्या हो, प्रॉफिट हो या लाभ हो। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यानी कि नियोजन का सबसे पहले तो अर्थ हो गया कि सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया जो कदम है वही क्या कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा। अर्थात संसाधनों का ऐसा संगठन या समूह है या ऐसी विधि जिसका प्रयोग लाभप्रद व समाज के हित में जिसका समुचित तरीके से जिसका प्रयोग किया जाता है, उसी का नाम क्या है, नियोजन। जो योजना आयोग के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। और इसके लिए जो आवश्यक है, नियोजन के लिए जो अत्यावश्यक है, तभी अपन विकास कर सकते हैं, तभी अपने को अपने संसाधनों का उचित प्रयोग करते हुए लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी कि एक तो अपना जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और संसाधनों का प्रयोग है वो समाज के हित में किया जाना चाहिए, और निश्चित क्या होनी चाहिए, समय सीमा होनी चाहिए। यह अपने को रखना है इनकी प्रारंभिक बातों में ध्यान में, कि इन बातों के अकॉर्डिंग अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे अपने को सफलता मिलेगी। कहने का सीधा सा अर्थ एक ही हुआ कि अपन कोई भी जब कार्य करते हैं तो उससे पहले अपने को पहले उसके बारे में प्लानिंग कर लेनी चाहिए, और प्लानिंग के तहत अगर अपन को कार्य करते हैं तो उसमें अपने को सफलता मिलती है, और उसी का नाम क्या है, नियोजन है। अब इसका अपन देखते हैं कुछ इतिहास कि यह नियोजन की शुरुआत कहाँ से कैसे हुई। तो नियोजन की अगर अपन बात करते हैं तो नियोजन की जो शुरुआत है विश्व के अंदर 1928 ईस्वी में हुई थी। 1928 ईस्वी में सोवियत रूस ने इसकी शुरुआत की थी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या अपने देश के विकास के लिए। यानी कि रूस के अंदर जो संसाधन है उसका किस प्रकार से समुचित उपयोग किया जाए ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या हो, लाभ हो। इसी उद्देश्य के लिए 1928 के अंदर सोवियत रूस के अंदर इस नियोजन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अगर भारत की अगर अपन बात करते हैं तो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1934 ईस्वी में। एम विश्वेश्वरैया के काल ने दी थी इसकी परिभाषा। एक पुस्तक लिखी थी इसने, प्लांट फॉर इंडिया, यानी एम विश्वेश्वरैया ने जो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक है उसके अंदर सबसे पहले ये एक प्रकार से रूपरेखा या इस नियोजन का जो प्लान है, जिसको इसका अपन खाका कह सकते हैं या ढांचा कह सकते हैं, वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान में जो संसाधन है उसका किस प्रकार से समुचित उपयोग किया जाए, उसका उल्लेख प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक में किया था। इसी संबंध में अगर अपन देखते हैं कि ये आवश्यक क्यों है, तो अपन अच्छे से जानते हैं कि जो नियोजन है वो व्यक्ति सोच समझकर सही दिशा में अपना जो पहला कदम रखता है उसी को अपन नियोजन कहते हैं। क्योंकि मनुष्य एक विचारवान इंसान होता है या अपन कह सकते हैं व्यक्ति होता है, विचारशील व्यक्ति है माना गया है मनुष्य को, और मनुष्य के दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ क्या चलता रहता है, चिंतन चलता रहता है। और चिंतन चलता है तो वो अपने भविष्य के लिए हमेशा क्या रहता है, चिंतित रहता है कि आने वाले समय में अपना क्या होगा, अपन किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, अपने को क्या करना चाहिए ताकि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सफलता मिले। तो ये मनुष्य अपने भविष्य को लेकर क्या है, चिंतित है। और भविष्य को लेकर अगर चिंतित है तो उसके चिंतन के अंदर कुछ ऐसे प्लान आते हैं कि अपने को ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रकार से अपन इस कार्य को संपन्न करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से जो चिंतन मनुष्य के दिमाग में आते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको कार्य करने के संसाधनों के उपयोग के लिए निश्चित एक खाका माइंड के अंदर तैयार होता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो फिर उस कार्य को संपन्न करता है, तो निश्चित तौर पर उसको क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो ये हो गई नियोजन के संबंध में जो प्रारंभिक बातें हैं वो, कि इसका इतिहास कैसा रहा है, और इसकी बात करते हैं अर्थ के संबंध में, वो अपन ने देखा है। अब देखते हैं कि भारत में ये नियोजन की आवश्यकता क्यों हुई,
क्यों भारत ने इस प्लानिंग जो नीति आयोग है, जो इसको वर्तमान में नीति आयोग बोलते हैं, प्रारंभ में इसको अपन क्या बोलते थे, नियोजन या योजना आयोग बोलते थे, योजना आयोग। योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 मार्च 1950 के अंदर। और ध्यान में रखना, स्वतंत्रता के बाद में हुआ था, बाद में जोड़ा गया था। तो ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है नीति आयोग, ये एक संवैधानेतर क्या है, संस्था है योजना आयोग। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है अपने देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है अपने देश का प्रधानमंत्री। और आप अच्छे से जानते हैं, अगर इसकी गठन योजना आयोग का 1950 में हुआ तो उस समय के तत्कालिक जो अपने देश के प्रधानमंत्री थे, या अपन कह सकते हैं जो अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो इसके अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग का जो अंतिम अध्यक्ष था वो कौन था, वो अपना वर्तमान प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी। और अगर अपन बात करते हैं उसके बाद 2015 से इसका नाम चेंज कर दिया, नीति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया। और उसके बाद भी इसका अध्यक्ष कौन रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछे तो कौन है, अपने देश के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो क्या है, इसके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को, स्वतंत्रता के बाद। ये योजना आयोग है वो एक संवैधानेतर संस्था है। अब देखते हैं कि भारत में इसकी आवश्यकता क्यों हुई, योजना आयोग की भारत में आवश्यकता। योजना आयोग की आवश्यकता, यानी कि भारत में योजना आयोग की आवश्यकता इसलिए हुई थी, यानी कि इस प्लान नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी हिंदुस्तान के अंदर। यानी कि एक तो अपने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। और हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है उसको दूर करना। यानी कि एक तो अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको किस प्रकार से मजबूत किया जाए और किस प्रकार से जो अपने देश के अंदर जो ये बेरोजगारी बढ़ रही है उसको दूर किया जाए। और साथ में ही जो एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के कौशल विकास के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे अपने देश के नागरिक हैं उसकी जो प्रतिभा है जो एक प्रकार से सबके सामने उभर कर सामने नहीं आती है, उसको किस प्रकार से पर्याप्त मात्रा में मौका दिया जाए। इस प्रकार की बातें हैं, उनको एक प्रकार से मजबूती के साथ किस प्रकार से पेश किया जाए और किस प्रकार से अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत किया जाए, इसके लिए किसकी आवश्यकता हुई, नियोजन की या योजना आयोग की। साथ में अगर अपन बात करते हैं इसी के अंदर तो इसका जो उपयोग है उसके बारे में बात आती है कि इस नियोजन के उपयोग में जो है आवश्यक है उसके संबंध में भी अपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे जो अपने देश का एक प्रकार से पिछड़ापन है या जो आर्थिक विकास धीमी गति से हो रहा है उसके विकास के लिए कुछ बातें की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो था कि जो अपने देश के अंदर जितने संसाधन हैं, यानी कि इसका उद्देश्य भी अपन से पूछा जा सकता है कि जो ये नियोजन है उसका मूल उद्देश्य क्या था। तो अपने देश के अंदर जो संसाधन हैं उसका समुचित तरीके से किस प्रकार से सदुपयोग में लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश का क्या हो, विकास हो। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन किस प्रकार से किया जाए। तो इस प्रकार की बातें हैं वो अपने से पूछी जा सकती है किसके अंदर, इसके उद्देश्य के अंदर। साथ में जो अपने देश की जो आर्थिक और जो सामाजिक विषमता है, जो अपन पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि अपने देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता काफ़ी मात्रा में अपने को देखने को मिल रही
रही है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सके। कहने का भावार्थ ये हुआ कि इस योजना आयोग की नियोजन की हिंदुस्तान के अंदर इसलिए आवश्यकता हुई कि हिंदुस्तान के अंदर जो संसाधन है उसका समुचित उपयोग करते हुए जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है उसको सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, बेरोजगारी को दूर कैसे भगाया जाए और जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जो विषमता है उसको दूर किस प्रकार से किया जाए। तो ये इसकी कुछ से प्रारंभिक बातें थी। इसकी आवश्यकता के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके उद्देश्य के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नियोजन का अर्थ अपने से पूछ सकता है। तो आज की कक्षा में पढ़ेंगे अपन इतना ही, बाकी का अपन पढ़ेंगे आगे की नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।